तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक बहुत हटके खबर लेके। आज सुबह से पूरे दुनिया भर में ये एक अफवाह उड़ी कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र, धर्म पाजियाम को बोलते हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। सुबह 4 बजे मुझे मुंबई से फ़ोन आया। मैंने उठ के मुंबई अपने सोर्सेस से बात की। पता चला कि ये अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। धर्म जी मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल करवाए गए थे। उनको सांस लेने की समस्या आ रही थी। परिवार उनके साथ है, सब लोग उनका ख्याल रख रहे हैं और कहा गया कि ये इस बात का खुलासा किया गया कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। ये बात डॉक्टरों ने भी कही और परिवार ने भी कही। बहुत से लोग मेरे से इसलिए बात करना चाहते थे कि आप बताइए कि आप धर्म जी के बारे में क्या जानते हैं। आप उनके नज़दीकी रहे हो, जान पहचान वाले रहे हो, आप बात कीजिए। मैंने कहा मैं कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बात सही नहीं है। इसी तरह हमारे पंजाब के पत्रकारों के फ़ोन आए, जहाँ मैं आजकल रहता हूँ, उनसे भी मैंने बात करने से मना किया। और मैं धर्म जी की लंबी आयु के लिए अरदास करता हूँ। बहुत बढ़िया इंसान हैं। मैं उनको 1977 से जानता हूँ। 76 में मैं मुंबई गया था और 77 में मैं जो पंजाबी अखबार में काम करता था, रणजीत वीकली में, वहाँ पे मेरा काम सिर्फ प्रोमिनेंट पंजाबी पर्सनैलिटीज़ की इंटरव्यू करने का था। उसमें मैंने बहुत से लोगों की इंटरव्यू की, जिसका मुझे बाद के मेरे रिपोर्टिंग के करियर में बहुत मदद मिली। बहुत बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर, सिंगर, विलन, प्राण साहब जैसे, और साथ में ब्यूरोक्रेसी के लोग, IB, CBI, पुलिस में, इनकम टैक्स में, नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में काम करने वाले बड़े बड़े पंजाबी अफसरों से मेरा वास्ता पड़ा। मैंने उनकी इंटरव्यूज़ की और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं पत्रकार बना बाद में अंग्रेज़ी अखबारों में, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सोर्सेज का खजाना था जो मेरे काम आया। तो दोस्तों, आज मैं कुछ बातें जो धर्म जी के साथ जुड़ी हुई हैं वो आपके साथ करना चाहता हूँ। साथ के साथ आपसे भी आगाह करता हूँ, आप भी उनकी तंदुरुस्ती की अरदास करें। उसके लिए उनका एक मांगिए भगवान से कि ऐसा हंसमुख, खुश दिल और जिसमें कोई अकड़, कोई अहंकार, कोई सेलिब्रिटी वाला नखरा नहीं था। डाउन टू अर्थ आदमी, अपने ज़माने का बहुत हाईली पेड सक्सेसफुल एक्टर। और मुझे, मैं फिल्म में आपको मालूम है देखता नहीं हूँ, लेकिन शोले फिल्म से तो सब उनको याद रखते हैं, जो मैंने एक ज़माने में देखी थी। शिमला में घूमने गया था, दोस्तों के साथ, वो ज़बरदस्ती ले गए थे। तो उनके किरदार के बारे में, एक्टिंग के बारे में कहना मेरा जायज़ नहीं होगा, वो आप मेरे से बड़े जान। लेकिन उस इंटरव्यू जो मैंने उनके घर पे की थी 77 में, उसके बाद हमारी सांझ, मिलना जुलना बहुत बढ़ गया। आते जाते कई फंक्शन में होना, हमारी बैसाखी की रात होती थी पंजाबियों की, पंजाब एसोसिएशन करवाती थी। एक बार धर्म जी को उसका चीफ गेस्ट बनाया गया। CCI जो क्लब है चर्च गेट पे मुंबई में, वहाँ पे वो बैसाखी का मेला रखा गया था। उसमें धर्म जी को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। पंजाब के फिल्म इंडस्ट्री के नामवर आर्टिस्ट वहाँ पे आए हुए थे। एक जसविंदर नरूला का नाम आपने सुना होगा, सिंगर। वो तभी बच्ची थी 11-12 साल की। उसको उस स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया गया था
ये मुझे आज तक याद है। जो पंजाब एसोसिएशन के कर्ता धर्ता थे आर पी आनंद, जो मुंबई में नाज थिएटर है ओपेरा हाउस पे लमेंटन रोड पे, उसके मालिक, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि आप धर्म जी को लेके आएंगे और बाद में उनको छोड़ के आएंगे। तो मैं तो नया बच्चा था, पंजाब एसोसिएशन में नया नया काम करना शुरू किया था, तो मैं मान गया। तो मैं जूहू बंगले पे धर्म जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के CCI क्लब पहुंचा। तब ये मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं। आप एक बार गाड़ी में बैठ के गाड़ी कब पहुंचेगी आपको पता नहीं। मुंबई का ट्रैफिक तभी भी इतना आसान नहीं था। तो क्या वो जो उस गाड़ी में हमने तकरीबन 1 घंटा लगाया जूहू से चर्च गेट पहुंचने में, उसमें बहुत सी हमारी और बातें हो गई जो मेरी इंटरव्यू में नहीं हुई थी। तो हमारी नज़दीकियाँ और बढ़ी। उसके बाद मैं 79 में हॉलिडे होटल जूहू का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बन गया, और वो तो धर्म जी के घर के पास ही था। उन्हीं दिनों में जब मैं हॉलीवुड में था तो सनी देओल, इनका बेटा, बड़ा बेटा, वो लंदन स्कूल ऑफ ड्रामा से फिल्म का एक्टिंग का कोर्स करके आया था। अब वो दुबला पतला आदमी था। आज तो सनी देओल जो देखते हो इससे आधा भी नहीं था वो, और बहुत शर्मीला शाही किस्म का बच्चा। तो धर्म जी इसको मेरे पास लेके आ गया हॉलीडे में। बोले बलजीत, इसको तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, आपके होटल का जो हेल्थ क्लब है उसका इसको मेंबर बनाना है, और इसकी जो फिजिकल फिटनेस जो है वो बढ़ानी है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। मैं तो रोज़ आ नहीं सकूँगा, तो आप इसको संभालिए। तो सनी देओल को मेरे हवाले करके धर्मेंद्र जी चले गए। तो हमारा जो हॉलिडे होटल का हेल्थ क्लब था, जहाँ पे वेट लिफ्टिंग जी वो बराबर हमारे कोचेज हुआ करते थे, ट्रेनर थे, साथ में एक टेनिस पे हमारा टेनिस कोर्ट था, तो वहाँ पे इसको टेनिस खिलाना, वेट लिफ्टिंग, ये वो सब वो होटल में किया। लेकिन धर्म जी इसकी प्रोग्रेस से खुश नहीं हुए। 6 महीने के बाद बोले इसकी सेहत में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसका जो फिजिकली जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है वो नहीं बढ़ रहा। तो उन्होंने अपने घर में जो ड्राइंग रूम था जुहू वाले बंगले पे, उसको तोड़वा दिया। ड्राइंग रूम खाली करके टाइलें वाइलें निकाल दी और वहाँ पे मिट्टी भरवा दी। और जैसे दंगल होता है पहलवानों का मिट्टी पे, उस तरीके से वो कमरा बड़ा था। वहाँ पे प्राइवेट ट्रेनर रख दी और सनी देओल को उस मिट्टी में रुला रुला के उन्होंने इतना पक्का मजबूत बनाया। वहाँ पे वेट लिफ्टिंग, ये वो सब, कुश्ती वुश्ती, और जो भी एक आदमी को फिजिकली मजबूत बनाने की जो कसरतें होती हैं वो सब सनी देओल से करवाई गई। ये धर्म जी के बंगले के अंदर ही ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद देख लो सनी देओल कहाँ है। उसकी पहली फिल्म आई, हिट हो गई, और सनी देओल हीरो बन गया। तो वो शुरुआती दौर मैंने बहुत करीब से देखा। और धर्म जी के बहुत सारे नज़दीकी रिश्तेदार मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जिनमें इनका छोटा भाई अजीत देओल, वो तो बहुत अच्छा दोस्त बना मेरा, क्योंकि हमारे टेस्ट, हमारा लगाव एक जैसा था। अजीत देओल को भी शेर व शायरी का, लिटरेचर का बहुत शौक था, जो मुझे भी है। और दूसरा लतीफ़े, चुटकुले, मेरे पास भी बहुत चुटकुले हैं, अजीत पास के बहुत थे, तो हम आपस में चुटकुलों का आदान प्रदान किया करते थे। नया लतीफ़ा कौन सा सुना। तो जब मेरे पास फ्री समय होता था और वे नज़दीक में था, तो मैं वहाँ से पैदल चल के भी इनके बंगले पे पहुँच जाता था। धर्म जी हैं तो उनसे मुलाकात कर लें, नहीं तो अजीत के साथ बैठ के टाइम पास करके, और इनके
पिताजी, डैडी, बाबूजी उनको बोलते थे हम, वो भी मुंबई आए हुए थे, वहीं बैठते थे। अचानक एक दिन मुझे धर्म जी का फोन आया हॉलीडे में, ये जल्दी आओ, मुझे जरूरी बात करनी। तो मैं चला गया। बोले हमारे एक गार्ड ने एक छोटी सी गलती की है, गलती बड़ी नहीं है, लेकिन मैं जो पुराना सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको बदलना चाहता हूँ। बाद में मालूम पड़ा कि उसने शायद कोई इनकी किसी गाड़ी में कोई चीज़ पड़ी थी, उसने देख ली, रात को ड्यूटी करते, वो उसने उठा ली। को महंगी चीज़ नहीं थी, लेकिन धर्म जी को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने अपने 2 गार्ड इनके, जो मैं हॉलीडे में काम करते करते अपनी एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी भी चलाता था जिसका नाम था ब्रावो सिक्योरिटी सर्विसेज, तो उसके नीचे मेरे काफ़ी सारे बंगलोज में, जुहू एरिया में ख़ास तौर पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे। तो मैंने 2 गार्ड इनके पास भी लगा दिए। उस ज़माने में 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, एक गार्ड रात को, एक दिन में, लेकिन बड़े हट्टे कट्टे मजबूत किस्म के गार्ड लगाने पड़ते। मुझे याद है एक का नाम तो विनोद था, जो 6 फीट 2-3 इंच उसकी हाइट थी। उसका बड़ा भाई जुगल मेरा दोस्त था, वो 6 फीट 4 इंच था, बड़े दोनों भाई लंबे चौड़े। तो मेरे साथ हॉलीडे में भी वो इन्वॉल्व थे। तो मैंने विनोद को वहाँ पे लगा दिया और एक दूसरा लड़का दे दिया। धर्म जी बहुत खोज के, ये लड़के बहुत अच्छा काम करते हैं। हालांकि मैंने जो पहले सिक्योरिटी वालों को पैसे देते थे, मैंने उनसे ज़्यादा लिए इनसे, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका था, स्टैंडर्ड था, वो अलग था। धर्म जी ने दिया। तो 2 साल के करीब मेरी सिक्योरिटी धर्म जी के बंगले पे रही। आना जाना रहता था, बिल देना हर महीने, उनकी तनख्वाह का, बगार का, आने जाना, तो बहुत करीबी रिश्ते हो गए। एक बार धर्म जी ने कहा कि आप इतने लड़के जो रखते हो, इनमें से पंजाबी क्यों नहीं रखते? मैंने कहा जी, बाकी पंजाबी जो हैं वो अपनी थोड़ी सी टौर रखते हैं, अपने आप को इस काम के काबिल नहीं समझते, बोलते ये काम हम नहीं करेंगे। उन्होंने एक लड़का भेजा मेरे पास, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा आदमी हो गया आजकल, अच्छा नहीं लगता किसी का पिछोकर परोलना। उसकी हाइट भी 6 फीट 2 इंच थी, पंजाब से नया नया गया था, उसके 2 बच्चे भी थे। धर्म जी के पंजाब में रिश्तेदारों को जानता था, उसको मेरे पास भेज दिया। अब मैंने उसकी पर्सनैलिटी, वो सरदार था, पगड़ी बांधता था, मैंने उसको डोरमैन लगा लिया अपने गेट के बाहर। जो हॉलीडे में जो होटल में गाड़ियाँ आती हैं उनका दरवाज़ा खोलना करना, तो ऊपर की कमाई बहुत हो जाती है। हर गाड़ी वाला उस ज़माने में 5-10 रुपये दे जाता था, तो शाम तक 200-400 रुपये बन जाता था। तो बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में, 78-79 में बहुत बड़ा अमाउंट था वो। तो लेकिन उस आदमी का दिल नहीं लगा। 20 दिन के बाद ही वो आदमी बोला जी मैं तो पंजाब वापस जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पंजाब में मेरी अच्छी खासी ज़मीन है, मैं तो कोई अच्छा फ्यूचर देखने आया था और मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन आप धर्म जी को मत बताना, मेरे जाने के बाद बताना। तो मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने उसको पूरे महीने की तनख्वाह दी और उसको टिकट भी करवा के दी, उसको वापस पंजाब भेज दिया। थोड़े दिनों के बाद धर्म जी कहते वो हमारा आदमी बराबर काम कर रहा है कि नहीं? मैंने कहा सर वो तो चला गया छोड़ के। मैंने आपको कहा था पंजाबी इस किस्म का काम नहीं करते, खास तौर पे पगड़ी बांधने वाले सरदार जी तो नहीं करते। चला गया वो, तो बहुत उदास हुए। ये उनकी नेचर थी, हेल्प करते थे लोगों को, और मेहमान नवाजी इतनी उनकी आज भी है। कभी उनके खंडाला वाले फार्म हाउस पे चलो, मैं 2-3 बार जाके आया हूँ, बहुत लोग आफ्टर करते हैं, सेवा करते हैं। और ऐसे मैंने इंडस्ट्री में बहुत कम लोग देखे हैं जो कभी भी अगर उनके जान पहचान के लोग आ जाएं तो उनकी सेवा खातिरदारी करते हैं। उनमें राजेश खन्ना तो एक नंबर था,
सबसे ज़्यादा सब छोड़ के भूल के सबसे पहले मेहमानों की सेवा करता था। बड़ा भाई था मेरा, 10 साल बड़ा था, धर्म जी 14 साल बड़े हैं, और तीसरा शख्स है राज बब्बर, जो मेरे से 10-12 साल छोटा है। मेहमान नवाजी, उसका भी कोई जवाब नहीं। कुछ और लोग थे बेचारे, आप इस दुनिया में नहीं हैं। सतीश कौशिक था, जब भी घर पे चले जाओ उसको इतनी खुशी होती थी कि मेहमान आया। उसकी पत्नी, बीवी उसकी, वो तो हमारे साथ थिएटर में काम भी करती रही है। इतनी सेवा करते थे मेहमानों की, कमाल। उसी तरह ओमपुरी, उसके 2 घर थे, एक में अकेला रहता था, एक में बीवी के साथ रहता था। लेकिन जब घर में चले जाओ तो वो बहुत खुश होता था कि यार आगे तुम, बहुत अच्छा लगा। तो जो खाना पिलाना, बैठना, टाइम की कोई परवाह नहीं, घंटों तक साथ में बैठ के गप्पे लड़ाते रहना, लेकिन उसके माथे पे कभी शिकन नहीं आती। सुधारम जी की जब ये खबरें आई तो मुझे सब बातें याद आई। मैंने अरदास की कि भगवान उनको लंबी उम्र दे। हालांकि 89 ईयर्स अभी हो गए हैं। फिजिकली थोड़ी सी उनको तकलीफ हो रही थी चलने फिरने की, लेकिन पूरे फिजिकल पैरामीटर्स उनके बराबर थे। अब कुछ सांस लेने की समस्या आई होगी, बॉम्बे की पॉल्यूशन, जैसे डर के मैं भी बॉम्बे छोड़ के भागा था, वही बात धर्म जी को हो रही है अभी। वो मेरे से कहीं ज़्यादा फिट है फिजिकली, इसलिए वो बर्दाश्त करके, अगर मैं होता तो शायद चलाना कर गया होता है। तो ये धर्म जी का, जो लोग उनको जानते थे उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते, आज भी करते। पिछले दिनों मेरे मित्र बॉम्बे जा रहे थे, वो नेवी से रिटायर हुए हैं, तो मैंने धर्म जी को फ़ोन करके उनका पता दिया। खंडाला, ये 2.5-3 महीने पहले की बात है। तो खंडाला उनके फार्म हाउस पे गए और उन्होंने इतनी सेवा की, इतनी फोटोआँ खिंचवाई उनके बच्चों के साथ, सबके साथ, जैसे धर्म जी की अपनी फैमिली हो। कमाल है, इतना बड़ा आदमी, सुपरस्टार और एक सक्सेसफुल हीरो, जिसकी शायद ही कोई एक आध फिल्म फ्लॉप हुई हो, नहीं तो जिसमें धर्म जी ने काम किया वो हिट हुई। अब उस फार्म हाउस का किस्सा भी याद आ गया। एक दिन मुझे रात को 2:30 बजे फ़ोन आया। बॉम्बे में तभी जुहू पे रहता था, चांद सोसाइटी में। लैंडलाइन नंबर था, मोबाइल फ़ोन थे नहीं। और धर्म जी कहते वो हमेशा मुझे बलजीत कहते थे, लेकिन उस दिन रात को परमार का, अरे परमार तुम्हारा टैंकर अभी तक नहीं आया यार, मैं सो नहीं रहा हूँ। कहाँ है टैंकर तुम्हारा? टैंकर नहीं आया तो मेरा सुबह पानी नहीं चढ़ेगा टैंकी में, तो मैं नहाऊंगा कैसे सुबह? क्या करते हो तुम यार, कुछ तो सोचा करो। मुझे झाड़ दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोई नहीं पाजी, मैं अभी करता हूँ, चेक करता हूँ। फोन बंद हो गया। बाद में मैं सोचने लगा कि ये किस टैंकर की बात कर रहे हैं, किस पानी की बात कर रहे हैं, क्या चक्कर है? तो मेरे दिमाग में आया, मेरे कज़न है मुंबई में, अरजिंदर परमार, उनका 7 रास्ता में पेट्रोल पंप है और बहुत बड़ी परमार ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और दूसरी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उनका डीजल पेट्रोल पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाते हैं। और लोगों की तरह ये कोई 100-150 ट्रक है, उनके टैंकर हैं। तो मैं समझ गया कि कहीं इनका डीजल इनको चाहिए होगा अपना वो पंप चलाने के लिए। वो परमार को कहा होगा, वो भूल गया होगा या लेट हो गया होगा। मैंने तभी रात के 2:30 बजे राजेंद्र परमार को जगाया, उठाया। मैंने कहा भैया तुम्हारा धर्म जी के यहाँ कोई डीजल वगैरह जाता है? बोला हाँ जी। मैंने तो भेजा क्यों नहीं, मुझे जगा दिया उन्होंने फ़ोन करके। बोला, मुझे भाई साहब कहता है, बोला भाई साहब 2 घंटे से हमारा टैंकर उनके घर के बाहर खड़ा है, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। तो मैंने कहा, इतने में उससे बात करके फिर धर्म जी का फ़ोन आ गया वापस। बोले बलजीत सॉरी, मैंने वो दूसरे परमार को लगाना था, गलती से तुम्हें लगा दिया। वो टैंकर आ गया उनका, यार थैंक यू वेरी मच,
सॉरी आपको डिस्टर्ब। ये धर्म जी का कैरेक्टर। आधी रात को भी सॉरी कहने के लिए दोबारा फोन किया, और मुझे तब तक पता ही नहीं था कि मेरे कज़न के ट्रांसपोर्ट कंपनी उनको डीजल सप्लाई करती। क्या ऐसे आदमी मिलेंगे आपको कहीं? तो थोड़े साल पहले जब मैं डीएनए में काम करता था, इन्होंने एक फिल्म आई थी, पता नहीं क्या नाम था, जिसमें तीनों बाप बेटा थे, सनी, बॉबी और धर्मी। उसके प्रमोशन के लिए हमारे डीएनए अखबार में ये लोग आए। हमारा जो एंटरटेनमेंट का सेक्शन था उन्होंने बुलाया था, मुझे पता नहीं था। तो बहुत बड़ा ऑफिस था हमारा, बहुत बड़ा एरिया था लोअर परेल में, कमला मिल कंपाउंड में डीएनए का ऑफिस। तो ये आए और कॉन्फ्रेंस रूम में इनके साथ हमारे एंटरटेनमेंट वाले इंटरव्यू करते रहे, बातचीत, जो अखबार का काम होता है। उसके बाद इनको दफ्तर घुमाने के लिए वहाँ से निकले, और बहुत बड़ा ऑफिस था, लंबा, मैं 100 गज के करीब लंबा ऑफिस था। वो पूरा घूम के जब वापस मेन गेट की तरफ हमारे एडिटर की कैबिन थी, उसके सामने मेरा कैबिन था। जब आए तो मुझे खड़ा देखा वहाँ पर, मुझे तो मालूम पड़ गया था धर्म जी आए हैं, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, मैं बीच में जाके दखल कैसे दूँ? क्या जैसे ही मुझे देखा दूर से खुश हो गए धर्म जी एकदम। अरे बलजीत, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा जी मैं भी यहीं पे काम करता हूँ। मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे। पूरा ऑफिस का स्टाफ, हमारे एडिटर, एंटरटेनमेंट वाले दूसरे हैरान कि ये धर्म जी एक क्राइम रिपोर्टर को कैसे जानते हैं और इतना करीबी जिस तरीके से बात कर रहे हैं पंजाबी में। बोले मैं तेरे से बलजीत बहुत नाराज़ हूँ, 2 महीने हो गए तू घर पे नहीं आया, मिला नहीं, और कुदरती 2-3 महीने हो गए थे तभी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं तो ज़्यादा बिजी हो गया था, नहीं तो आते जाते चक्कर मार आता था मैं। मैंने कहा मैं सॉरी, मैं आता हूँ पाजी, जल्दी आता हूँ। नहीं जल्दी नहीं, ये संडे को आ जाना। उस दिन पता नहीं कौन सा दिन था, संडे को आ जाओ, मैं घर पे हूँ, और अगर नहीं आए तो मैं नाराज हो जाऊँगा। धर्म जी तो ये कह के चले गए, लेकिन पूरे ऑफिस में मेरी जो शान बनी, जो टॉर बनी, वो मैं ही जानता हूँ। ऑफिस वाले सब पूछे आप धर्म जी को इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? ये धर्म जी का एक करैक्टर है। सारी उम्र इसी तरीके से उन्होंने जिंदगी काटी, शायद इसीलिए भगवान ने उनको लंबी उम्र दी। उनके घर के बाहर अगर कोई मिलने आ जाए तो बाकी एक्टरों की तरह वो लाइन लगवा के नहीं रखते। सुबह से लोग खड़े रहते हैं शाम तक, और शाम को 7 बजे हीरो बाहर निकलता है, हाथ हिलाता है और चला जाता है। धर्म जी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि अगर मैं घर में हूँ, घर में तो काम नहीं होता, तो जो भी मिलने आए मुझे मिलाना जरूर, उसको गेट के बाहर खड़ा मत रखना। ये उनकी एक दयानतदारी थी, रिस्पेक्ट करते थे आराम। उनके घर के बाहर कभी भीड़ नहीं होती, कभी आधा पौना घंटा वेट करना पड़ गया, लेकिन उनको अंदर बैठा के, कुर्सी दे के बैठा के उनको बैठाया जाता है, चाय पिलाई जाती थी, लस्सी पिलाई जाती थी। जितने समोसे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लस्सी मैंने धर्म जी के घर पे पी है शायद, और अपने घर में तो छोड़ो कहीं भी नहीं पी। ये उनका तरीका। हर आदमी को बराबर का होके मिलते हैं, किसी को ऊंचा नीचा को हीरो वाली कभी अकड़ दिखाई नहीं उन्होंने। डाउन टू अर्थ हमेशा, आज भी डाउन टू अर्थ हैं। हमारे कितने लोग पंजाब से जाते हैं वहाँ मुंबई मिलने, उनको सबके साथ बैठते हैं, हंसना खेलना, चुटकुले सुनाना, लतीफ़े। मैं एक बार बीच में मेरे किसी ने पूछा अब धर्म जी को मिलने नहीं गए, इतने साल हो गए। मैंने कहा आजकल वो कविता सुनाने लग गया, हिंदी कविता लिखने का शौक हो गया उनको। मैंने कहा वो जाऊंगा तो कविता सुनाएंगे, मैं बोर हो जाऊंगा, इसलिए नहीं जाता। ये माहौल की बात थी। उस आदमी ने धर्म जी को बता दिया कि आप कविता मत सुनाया करो, लोग आपकी कविता सुन के बोर होते हैं।
और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। ये बात बलजीत ने कही होगी और कोई नहीं कह सकता। ये धर्म जी का करैक्टर है। अब ऐसा आदमी आज हॉस्पिटल में है। मैं ऊपर वाले से, भगवान से दुआ करता हूँ उनको अच्छी सेहत दो ताकि वापस आए। इसी तरह हम हंसते खेलते रहे। जाना तो एक दिन सब ने, हमने भी जाना है, सब ने जाना है, कोई नहीं रहा यहाँ पे परमानेंट। लेकिन जब तक हैं हंसते खेलते मिलते वक्त एक दूसरे के साथ इंसानी रिश्ते रखते हुए जिए ताकि लोग आपको मरने के बाद भी याद रखें, याद करें। तो दोस्तों, ये डिफरेंट किस्म का एपिसोड मैंने बनाया। धर्म जी को एक बार एक अंडरवर्ल्ड के डॉन ने धमकी भी दी थी। वो किस्सा आपको फिर कभी सुनाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।